देखिए, नवरात्रि की हर तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर तिथि की पूजा उपासना से अलग अलग तरह के वरदान जीवन में प्राप्त होते हैं। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है? नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि, इसीलिए इसको महाअष्टमी और महानवमी भी कहा जाता है। अष्टमी तिथि को नवदुर्गा के 8वें स्वरूप यानी माता महागौरी की उपासना की जाती है और बहुत सारे लोग जो पूरी नवरात्रि में उपवास नहीं रखते, वो अष्टमी तिथि पर विशेष उपवास रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे घरों में इस दिन कन्या पूजन का भी प्रावधान है। अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन भी होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर कोई पुरुष या बालिका माता गौरी की उपासना करे तो उसको मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। यानी नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आप विशेष उपवास रख सकते हैं, विशेष पूजा कर सकते हैं और अष्टमी तिथि पर अगर आप साधना करें, उपासना करें तो आपको शीघ्र विवाह का वरदान अवश्य ही मिल सकता है। माता महागौरी की पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि को करते हैं, लेकिन उस पूजा को करने का सरल तरीका क्या है? पीले वस्त्र धारण करके माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। पुरुष चाहें तो सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं। माता के समक्ष दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। माता महागौरी का सबसे सरल मंत्र है ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर माता महागौरी की पूजा आप मध्य रात्रि में करें, मिडनाइट में करें, तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। माता महागौरी की पूजा में मुख्यतः सफेद वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। श्वेत रंग में इनका ध्यान किया जाता है और सफेद वस्तुओं का भोग लगाकर माता की पूजा करने की परंपरा पाई जाती है। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये लोग माता गौरी की पूजा करें तो इनका विवाह शीघ्र होगा। सामान्यतः घर घर में अष्टमी या नवमी तिथि पर बालिकाओं को, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इसके पीछे के नियम क्या हैं? नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है।
ये जो पर्व है भारतीय परंपरा में ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। इस पर्व में स्त्री की, नारी की पूजा की जाती है। नवरात्रि में विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। देखिए, नियम ये कहता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन कन्याओं की पूजा की जाए, हर दिन कन्या पूजन हो। लेकिन सामान्यतः अष्टमी और नवमी पर घरों में कन्या पूजन अवश्य किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। 2 साल से लेकर 11 साल तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है, पूजा के नियम बताए गए हैं। अलग अलग उम्र की जो कन्या है वो देवी के अलग अलग रूप को बताती है। नियम ये कहता है कि आप कन्या के घर जाएं, कन्या को निमंत्रण दें, अपने घर पर बुलाएं, एक ऊंचे आसन पर बैठाकर उनके पैर धुलाएं, पैर धुला के आसन पर बैठाकर उनको सात्विक भोजन ग्रहण करवाएं। भोजन ग्रहण करवाने के बाद उनको चुनरी ओढ़ाएं, उनकी आरती करें, उनको वस्त्र और उपहार दें और चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। अगर आप ऐसा करते हैं नवरात्रि में, अपनी परंपरा के हिसाब से अष्टमी या नवमी तिथि पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में देवी की विशेष कृपा आएगी और ऐसा करने से देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देखिए, माता महागौरी की पूजा नवरात्रि में भी होती है और नवरात्रि के अलावा भी की जाती है शीघ्र विवाह के लिए। तो कैसे की जाएगी माता गौरी की पूजा? ये जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अष्टमी तिथि की रात को किया जाएगा। पीले वस्त्र धारण करके बालिकाएं माता महागौरी की पूजा करेंगी। उनको सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करेंगी। इसके बाद माता महागौरी का एक विशेष मंत्र है। इस मंत्र का 3 या 11 माला जप करेंगी। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। कम से कम 11 माला अगर इस मंत्र का जप नवरात्रि की अष्टमी की रात को आप माता गौरी के सामने करें तो अच्छा होगा। मंत्र जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। और चांदी का जो सिक्का देवी को अर्पित किया था, इसको पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिएगा। और इसको शादी हो जाने के बाद भी अपने पास रखे रहिएगा। ये आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा
बना देगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि माता महागौरी की पूजा केवल बालिकाएं करेंगी तो उनका शीघ्र विवाह होगा। अगर पुरुष करेंगे, बालक करेंगे तो उनका विवाह भी शीघ्र होगा। कैसे करेंगे? अष्टमी तिथि की रात को बालक या पुरुष माता गौरी की पूजा करेंगे, श्वेत वस्त्र पहनकर, सफेद कपड़े पहनकर। माता गौरी को सफेद फूल, नारियल, सफेद मिठाई, ये सब भोग में अर्पित करेंगे और इसके बाद माता गौरी के सामने बैठकर एक विशेष मंत्र है, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला आप जप करिएगा। सबसे बेहतर होगा कि ओम ह्रीं गौर्ये नमः इस मंत्र का 11 माला जप किया जाए और आप भी माता को चांदी का एक सिक्का अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह शीघ्र हो। और जब आप मंत्र जप कर लें, जब आप प्रार्थना कर लें, तो चांदी के सिक्के को सफेद कपड़े में या गुलाबी कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिएगा। आपका विवाह शीघ्र होगा। तो चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो बालिकाएं हों, माता गौरी की पूजा अगर अष्टमी तिथि को करेंगी तो निश्चित रूप से उनका विवाह शीघ्र होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।